हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं दस्त। दस्त मतलब कि डायरिया। डायरिया में कौन कौन सी दवाइयाँ यूज होती हैं और उसके लक्षण क्या हैं, डाइट क्या है और उसमें इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दस्त होता क्या है। दस्त एक्चुअली इसको हम अतिसार भी बोलते हैं, डायरिया भी बोलते हैं, या लूज मोशन भी बोलते हैं। इसमें पतला दस्त लगता है, बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है, पेट खराब रहता है। देन दस्त के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो दस्त में सबसे पहले मान लो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है दस्त में, जैसे साल्मोनेला एंड ई कोलाई का इन्फेक्शन। इसके बाद कंटेमिनेटेड वाटर, यदि आप कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं, पानी गंदा पानी पीते हैं, तो उससे भी दस्त हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, सड़ा गला या तला भुना खाने से भी दस्त हो सकता है। पानी कम पीने से भी दस्त हो जाता है। गर्मी गर्मी लगती है, गर्मी पेट में हो गई, उससे भी दस्त हो सकता है। आंतों में इन्फेक्शन हो गया, उससे भी दस्त हो सकता है। अपच या ढंग से खाना नहीं पच पा रहा, तो उससे भी दस्त हो सकता है। पेट या पित्ताशय की थैली का सर्जरी वगैरह यदि आपका हुआ है, तो उससे भी दस्त हो सकता है। और बच्चों में रोटा वायरस होता है, उससे दस्त हो जाता है। आईबीएस मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये अगर डिसीज़ है तो उससे भी दस्त हो सकता है। इसके बाद एंटीबायोटिक कुछ ड्रग होती हैं जो दस्त कॉज करती हैं। जैसे कोई आपको बीमारी है, बीमारी में कोई एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी दस्त हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि दस्त में लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो दस्त में क्या रहता है, बार बार दस्त लगेगा, एक तो सीधी सी बात है। और पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मतली या उल्टी भी हो सकती है। पेट दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, थकान व कमजोरी हो सकती है, त्वचा व होंठ में सूजन हो सकता है, त्वचा होंठ सूख सूख सकते हैं, और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, वेट कम हो सकता है। देन फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि दस्त में डाइट क्या क्या लेना चाहिए। तो कई लोगों को ये रहता है कि यार क्या खाएं क्या ना खाएं, ये समस्या होती है कि माइंड में चलता है कि लोगों को कि दस्त लग रहे हैं, अब क्या खाएं क्या ना खाएं। तो भैया, दस्त में लिक्विड डाइट लें, पानी अधिक से अधिक पिएं, फ्रूट्स और जूस वगैरह ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, और नारियल पानी, कोकोनट वाटर अगर है तो वो पी सकते हैं, दाल खा सकते हैं। दूध नहीं लेना है। दस्त में एक चीज़ ध्यान रखना है कि दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूध से अपच होता है, दूध से प्रॉब्लम्स होती हैं, दस्त बंद नहीं होगा और बढ़ सकता है। तो दूध नहीं लेना है, तला भुना वगैरह नहीं लेना है, वो भी नुकसान करता है। उनको घर में ओआरएस रखना है। ओआरएस कंटिन्यू पेशेंट को देते रहना है। ओआरएस से बहुत समस्या जो पेट की है वो ठीक हो जाती है। बुखार चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर देखना है, बॉडी टेम्परेचर कितना है उसका, बुखार बढ़ तो नहीं रहा है। बीपी चेक करना है, बीपी जनरली लो हो जाता है तो बीपी चेक करना है। डिहाइड्रेशन, पानी कमी चेक करना है, उसमें सूखा सूखा रहता है जीभ, तो मतलब डिहाइड्रेशन है। पल्स रेट चेक करना है। ओआरएस तो कंटिन्यू देते रहना है। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, इलाज कैसे करना है। तो दोस्तों, इलाज के लिए सबसे पहले तो हमको उसको एक ड्रग दवा आती है लोपामाइड, लोपामाइड देना है। लोपामाइड मार्केट में आता है लामोफेन के नाम से, नियोस्टेप में भी के नाम से भी आता है, और लामोटिल के नाम से भी आता है। इससे क्या होता है, जो बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है, दस्त की फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। ये देना है एक गोली दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। इसके बाद है रेसिकेडोट्रिल 100 mg, ये देना है एक गोली दिन में 3 बार। इससे ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये बहुत हेल्प करता है। ये मार्केट में रेडोटिल 100 mg कैप्सूल के नाम से मिल जाएगा। इसके बाद हम उसको नॉर्फ्लॉक्स TZ दे सकते हैं। ये टैबलेट देना है हमको
दिन में 2 बार सुबह शाम बीड़ी 3 से 5 दिन के लिए, 3 से 5 दिन देना है। या तो फिर हम फ्लैजिल या मेट्रोजिल भी दे सकते हैं 400 mg बीड़ी सुबह शाम दिन में 2 बार 3 से 5 दिन। इसमें मेट्रोडेंडाजोल होता है। जो हमने नॉरफ्लॉक्स टेंडाजोल की बात की थी उसमें नॉरफ्लॉक्सासिन और टेंडाजोल होता है। ये जेंटामाइसिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। जेंटामाइसिन 80 mg लगभग 2 ml लगता है। IM भी लगा सकते हैं। इंजेक्शन एमिकासिन 500 mg IM ये भी लगा सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा ट्रीटमेंट है एडल्ट के लिए, बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए क्या सिरप वगैरह चलते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए, मान लो पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द के लिए हम उसको एनाफोर्टिन दे सकते हैं। एनाफोर्टिन का इंजेक्शन, एनाफोर्टिन की टैबलेट दे सकते हैं। एनाफोर्टिन के अलावा साइक्लोपाम, मैफ्टालिस्पास, सुपरस्पास ये टैबलेट भी दे सकते हैं सुबह शाम दिन में 2 बार। एक सुपरस्पास का इंजेक्शन आता है वो भी लगा सकते हैं। यदि टैबलेट नहीं दे रहे तो इंजेक्शन लगा सकते हैं। उल्टी हो रही है तो हम उसको पेरिनोम या वोमिकाइन का इंजेक्शन या टैबलेट कुछ भी दे सकते हैं। इंजेक्शन दे रहे हैं तो 2 cc IM भी देंगे और टैबलेट दे रहे हैं तो 1 गोली जब उल्टी आती है या सुबह शाम ऐसे करके दे सकते हैं। यदि गैस है तो गैस के लिए एसिलॉक 150 देना है खाना खाने के पहले खाली पेट। बुखार है तो पैरासीटामोल देना है 500 mg। BD या TDS दिन में 2 बार, ये ज़्यादा बुखार रहता है तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स लेने से जो बैक्टीरिया, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। जिससे क्या होता है, पेट का जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए, उनको फिर से लेने के लिए हम उनकी टैबलेट्स के फॉर्म में लिया जाता है, जिससे भी दस्त ठीक हो जाता है। तो स्पोरलैक टैबलेट आती हैं, स्पोरलैक पाउडर आता है, बच्चों के लिए पाउडर, बड़ों के लिए टैबलेट। डायरोलैक कैप्सूल आता है, तो डायरोलैक कैप्सूल या स्पोरलैक टैबलेट भी हम दे सकते हैं। इसके बाद यदि बीपी कम हो रहा है, पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो तुरंत IV ड्रिप तुरंत देनी है। तुरंत IV ड्रिप देनी है, DNS देना है और या फिर RL देना है। ध्यान रखें D5, D10 या D25 नहीं देना है। डेक्सट्रोज का कोई भी बॉटल नहीं देनी है। यदि बीपी फिर भी नहीं बढ़ रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तुरंत हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देना है। यदि पेशेंट ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहा है जिससे डायरिया हो सकता है, ऐसी ड्रग्स कुछ होती हैं जैसे हो गया आयरन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, तो ऐसी दवाइयों को तुरंत बंद करवाना है। जो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो फिर वहाँ पे कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मली, इसके बाद स्टूल टेस्ट और एंडोस्कोपी हो सकता है, सोनोग्राफी हो सकता है, ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए और ऐसे ही और सारी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।